हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की ये वीडियो में हम वर्कशीट करेंगे, वो भी चैप्टर 12 का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बोला है कि चैप्टर रिवीजन और जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से 2 बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वर्कशीट आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे होंगे। वर्कशीट का मतलब है कि उसको एक बार में देखो और बिना किसी के सोल्यूशन बताए आप उसको कर लो। इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगी, आपको पहले उसको खुद से ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तभी देखिए, अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो इस वाले एक्सरसाइज को 2 बार करना है एंड जो चैप्टर रिवीजन दिया है वो करना है। अब चलो शुरू करते हैं वर्कशीट करना। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी बच्चे ने अभी कल ही इसको बोला था, तो मैं आज अभी बना रही हूँ और शाम को अपलोड करूँगी। और अगर किसी चैप्टर की चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नियर है। तो ट्राई करना कि जल्दी कमेंट करना, क्योंकि उसको सॉल्व करने में, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है। चलो करते हैं। वर्कशीट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 वर्कशीट डाल दी है, जो कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो ये चैप्टर 12 का है। जो मेरे पास कमेंट आ रहा है मैं उसी की वर्कशीट अभी बना रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने इसमें 5 सेट बनाए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एंड जो सिंप्लीफाई करना है, एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग। उसके बिहाफ पे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। पहला इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलैटरल। आपको अच्छे से बताया है इंटीरियर एंगल का सम जो होता है कितना होता है क्वाड्रिलैटरल में। तो उसमें 4 एंगल्स होते हैं, चारों का सम कितना होगा। वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर दें। आई होप आपको आ गया होगा। तो ये है 360। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो चारों का सम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर। पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, पैरेललोग्राम जो है वो भी क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल में हर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, 90 90 क्या होता है, 180 होगा। तो 180 को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। आई होप आपको ये समझ में आओगे, ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल। वीडियो को पॉज करके आंसर देने का ट्राई करें आप, है ना, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगी। आपको आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ वन एंगल इन अ क्वाड्रिलैटरल इज राइट एंगल। क्वाड्रिलैटरल में एक एंगल जो है राइट एंगल है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द सम ऑफ अदर 3 एंगल्स। जब एक एंगल 90 डिग्री का है इन्होंने बोला, तो बाकी 3 क्या होंगे, तीनों का जो बाकी जो सम होगा वो क्या होगा, तो वो आपको बताना है। दे आर ऑल्सो राइट एंगल्स, दे एड अप टू 360 डिग्रीज, दे एड अप टू 180 डिग्रीज, एंड दे आर अक्यूट एंगल्स। तो ये 4 ऑप्शन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दे एड अप टू 360 डिग्री। बेसिकली जो बचे हुए हैं वो 270 डिग्री होंगे ना, तीनों का सम 270 होगा, तो एड अप टू 360 डिग्री इसका ही आंसर हो जाएगा। राइट नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल। किस तरीके का क्वाड्रिलैटरल होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्या वो पैरेललोग्राम है, या फिर ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, या फिर रोम्बस है। इसमें बोला है कि साइड्स भी इक्वल हैं एंड एंगल्स भी इक्वल हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये होगा रोम्बस, क्योंकि इसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि चूज द करेक्ट ऑप्शन का लास्ट क्वेश्चन है। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर। ऑपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल का, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, इक्वल बट पैरेलल नहीं होती, पैरेलल बट नॉट इक्वल, नेदर इक्वल एंड नॉर पैरेलल। बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे। ये होता है इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल का, इस तरीके का जो रेक्टेंगल बना वो जो है इक्वल होंगे एंड एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं ना, तो ये आप बोल सकते हो इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो भी 3 मिनट में।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी कि ये कैसे होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 ही आपको लग रहा हो कि इसका ऑप्शन ये होगा, दे आर ऑल्सो राइट एंगल्स। नहीं, ऐसा क्यों होता है, आप बोल सकते हो, लेकिन जब आपको ये दोनों ही आंसर दिए हैं ना, दोनों ही ऑप्शन, सो आप इस ऑप्शन के साथ जाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला है एक एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो राइट एंगल है, तो जो बाकी सब बचे उनका सम क्या होगा, उनका सम तो अप टू 360 डिग्री के बराबर ही होगा ना। उनका सम क्या होगा 270, तो अप टू 360 का मतलब है कि 360 के आसपास, मतलब ऐड करोगे तो 360 ही आएगा, राइट। सो ये होगा। अगर आपको ये ऑप्शन दिया है, ये नहीं दिया, तो आप इसी के साथ जाओगे कि वो भी राइट एंगल्स ही होंगे। लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं बताया है कि तीनों तो डिफरेंट हो सकता है ना। मे बी एक इन्होंने ऐसे बना दिया, एक राइट एंगल बना दिया, बाकी जो है वो छोटे ऐसे, मतलब अब यहाँ तो सही नहीं बना, बाकी ऐसे ऐसे बना दिया, ये कुछ नहीं है। तो बाकी तो कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि वो भी राइट एंगल ही हो, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। एक उन्होंने मान लो 60 का बना दिया, बाकी जो बचे उनको डिवाइड कर दिया। सो इसका ऑप्शन हम बी के साथ ही जाएंगे, राइट। नाउ इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हम करेंगे 5 क्वेश्चन। पहला है द सम ऑफ ऑल डैश एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो आपको याद होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल जो होता है उनका सम करोगे तो 360 आता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर बी है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर व्हाट डैश एंड डैश। तो आपको याद होगा पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। हमने अभी उसमें भी चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी यही किया, तो यहाँ पे हो जाए इक्वल, इक्वल एंड पैरेलल, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंड 90 डिग्री इट इज। सो आपको ध्यान होना चाहिए, जो ये रेक्टेंगल होता है इसमें जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका जो साइज होता है, उनका जो मेजर होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो क्या है इसका मतलब, वो रेक्टेंगल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल हैज कंसेक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअसली आने वाले जो हैं एंगल्स, उनका जो एंगल्स मतलब उनका जो मेजर होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर डी है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ डैश इज 360। तो सम ऑफ, सो सम करने पे एक क्वाड्रिलेटरल में ही 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो हो जाएगा 360 के बराबर। बहुत ही आसान क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। सो आप ये जिसने देखो अच्छे से पढ़ाई करी होगी उसको ये सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी उसको ये हार्ड लग रहे होंगे। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से आपने पढ़ाई करी है उसकी। अगर आपने बिल्कुल रिवीजन नहीं किया तो आप कहोगे ये मैम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिए हो आप, और आपने बिल्कुल अच्छे से किया तो मैम आप बोलोगे कि मैम ये तो छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। तो मैम किसी तरफ से मैम को आप खुश नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ई है इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर डैश बट ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट नेसेसरी इक्वल होंगी, ठीक है। बट ऑपोजिट एंगल जो है जरूरी नहीं कि वो इक्वल ही हो। सो ध्यान रखना है एक रोम्बस में जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट ऑपोजिट एंगल्स को हम जरूरी नहीं कह सकते कि वो इक्वल ही होंगे, तो ये भी हो जाएगा इक्वल, नॉट नेसेसरीली इक्वल, राइट। इसी तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया बाद में मुझे याद आया कि चलो ये वाला भी दे देते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ABCD, उसमें अगर AC की जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है तो BD क्या होगा। अब ट्रेपेजियम आपको बनाना पहले सिखाऊं, देखो कैसे बनाते हैं ट्रेपेजियम, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इस तरीके का ट्रेपेजियम होता है, ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है ना। सो ये जो है उन्होंने बोला है कि आइसोसेलेस है ट्रेपेजियम, अगर AB की जो लेंथ है AB और यहाँ पे AB BC CD है ना, AB की जो लेंथ है यहाँ 6 सेंटीमीटर है, तो CD जो BD होगा वो क्या होगा, BD। सो इसके हिसाब से जो BD की लेंथ हो जाएगी वो भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये इसकी जो लेंथ होगी और ये जो इसकी लेंथ होगी ये दोनों सेम होंगी, और ये जो नॉन पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 6 सेंटीमीटर ही होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जो मैंने वीडियो डाली है उसको फिर से देखिए, क्योंकि एक वर्कशीट है तो इसमें मैं और डिटेल में नहीं बता सकती।
सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। इन अ रोम्बस ऑल एंगल्स आर नॉट नेसेसरी राइट एंगल्स। तो क्या रोम्बस में ऐसी चीज होती है कि जितने भी एंगल्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो राइट एंगल्स हो? ऐसा नहीं है, राइट एंगल होते हैं। मतलब कि उन्होंने बोला है कि जरूरी नहीं है, बट ये गलत है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अ स्क्वायर इज अ बोथ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, तो यस वी कैन से, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड है, डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल का जो डायगनल होता है वो हमेशा इक्वल लेंथ में नहीं होता, तो ये गलत बात है, इक्वल लेंथ में होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि आपने पॉज करके आंसर दिया है इसका, नहीं दे रहे हैं तो बहुत गलत बात है, मैं बार बार यही कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर डी है, इन अ ट्रेपेजियम ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल्स। तो अगर ट्रेपेजियम है, ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल नहीं होते, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि दो साइड पैरेलल होती हैं ट्रेपेजियम में, तो ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल। नो, इट विल बी फॉल्स, ठीक है, कभी कभी तो होते ही हैं। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन 360। तो क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो 360 से बड़े नहीं होते जो इंटीरियर एंगल्स हैं कॉनकेव के। तो कॉनकेव एंग क्वाड्रिलेटरल्स की बात हो रही ना, सो ये फॉल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। सो यहाँ तक ये ट्रू फॉल्स हो गया। मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखते हैं, पूरा आप एक अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद मैच करने की कोशिश करेंगे। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन अच्छे से होना चाहिए, जितनी भी कंडीशन इसकी होती हैं। रोम्बस आपको आना चाहिए, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल एंड काइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। सो इसमें एक ही कंडीशन है, ये किसके केस में होता है? ये होता है काइट में, तो इसका सीधे से आंसर हो जाएगा काइट। दूसरा है, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, तो ये किसका आंसर हो जाएगा? ना तो पैरेललोग्राम का होगा और ना ही रोम्बस का होगा। ट्रेपेजियम में नहीं, राइट एंगल में होता है, जितने भी एंगल्स वो इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं, तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। सी है, द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, सो वो रोम्बस की हो जाएगी। जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ये हो जाएगा हमारा पहला ही होगा, पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। लास्ट बचा यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, तो ये ट्रेपेजियम का हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग भी सॉल्व कर लिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इसमें, जो कि आपको ये सॉल्व करना है। सो लास्ट क्वेश्चन जो कि है, टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल measure 36 degree and 74 degree. The other two angles are in the ratio 2:3. Find the third and fourth angle. तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं आपने रीड किया होगा पॉज करके और समझ रहे होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको इसके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, नहीं सॉल्व करना आ रहा है, तो इसको रिवाइज करें एंड उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन है पैरेललोग्राम ABCD, जिसमें AB की लेंथ ये है, CD ये है और AD ये है और BC ये। वैल्यू फाइंड आउट करनी है XY की, और इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। सो मैं आपको एक एक करके इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ आप आंसर को मैच कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो बहुत गलत बात है, अपने आप को मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए। सो यहाँ पे शुरू करते हैं, लिखो एंगल ए जो है 36 डिग्री है, और जो एंगल बी है वो क्या है 74 डिग्री। और हमें पता है यहाँ पे सी जो है इन्होंने दिया है, सी और डी का रेशियो 2:3 दिया है। सो वी नो कि जो एंगल्स होते हैं उनका सम 360 के बराबर होता है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। लेट कंसीडर इट, सी जो है 2x है एंड जो एंगल डी है वो 3x है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं पेन से लिख लूँ। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो 360 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सम जो होते हैं ऑल इंटीरियर एंगल्स के वो 360 के होते हैं। तो यहाँ पे आप उसको लिख लेना। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन कराया उसमें घुमा फिरा के यही था, 360 डिग्री का ही खेला चल रहा था। सो यहाँ पे 36 डिग्री प्लस 74 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 110 प्लस 5x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 5x की वैल्यू जो हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 110, आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 250। सो 5x इक्वल्स टू 250,
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 को डिवाइड करोगे 5 से तो 50 डिग्री आ जाएगी, राइट। तो हमें अगर एक्स की वैल्यू पता चल गई, सो हम यहाँ पे इसकी 2x और 3x निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे लिखो एंगल सी इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 50, दैट इज 110, नहीं 100 सी, ठीक है। और एंगल डी जो है 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 50, तो आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। सो यहाँ पे 150 डिग्री डी की आ गई, सी की 100 आ गई। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो 5 का ए था फर्स्ट वाला उसको देख लिया। सेकेंड क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी और सी डी और बी सी की इन्होंने इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। सो इसको हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। यहाँ पे लिखो सेकेंड का, देखो एक यहाँ पे पैरेललोग्राम है, बना दो इस तरीके से, ए बी और सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी की वैल्यू जो होती है वो सी डी के बराबर होती है, उसी तरीके से जो ए डी होता है वो बी सी के बराबर होता है। तो ए बी की जो इन्होंने दी है वो 9x माइनस 2 है, जो कि सी डी की है 7x प्लस 8। तो x वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो 9x माइनस 7x इक्वल्स टू 8, माइनस 2 यहाँ पे आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 10। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 5। सो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि 5 आई है। उसी तरीके से AD जो है वो BC के बराबर होगा, ये AD वो BC के बराबर होगा। इसकी वैल्यू हमें y प्लस 5 गिवन है और 2y माइनस 3 गिवन है। सो यहाँ पे 2y, ये जो माइनस 3 यहाँ पे आएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा, और 2y यहीं पे रहेगा, ये y यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। 5 प्लस 3 8 होता है, और 2y में से y जाएगा तो y, तो y की वैल्यू 8 आ गई और जो x की वैल्यू 5 है। सो यही यहाँ पे हमें यही फाइंड आउट करना था इस वाले क्वेश्चन में, x और y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें a की वैल्यू ये दी है और d की वैल्यू ये दी है। फाइंड करना है a एंड d, और 4 और 5 भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं। सो एक काम करते हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगा, मैं आपको 3 और 4 5 खुद से करने के लिए देती हूँ। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे आंसर आएगा, एंगल ए की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी, ठीक है। और एंगल ए मतलब कि ये एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल जो डी है उसकी वैल्यू आएगी 85 डिग्री, ठीक है। सो इस तरीके का इसका आंसर आएगा। और जो वाई की वैल्यू आएगी ना, जिससे फाइंड आउट करोगे, वाई इक्वल्स टू आएगा 35 डिग्री। सो ये है इसका आंसर, वो मैंने बता दिया। पैरेललोग्राम जिसमें ABCD AC की है BD, हमें कैलकुलेट करना है OA एंड OB। सो यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर OA आएगा, OA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंड OB जो आएगा वो 3 सेंटीमीटर आएगा। आप करना, अगर आपसे नहीं आ रहा है तब बताना, मैं कमेंट करना, मैं बताऊंगी। अभी के लिए आप खुद से ट्राई करो। और ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें काइट है, DBC अगर 40 डिग्री है, सो अगर काइट बनाओगे तो जो ये पूछा है ना, ये भी हमारा 40 डिग्री ही आएगा, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करेंगे वर्टेक्स पे, तो इस तरीके से। सो यहीं पे ये एक्सरसाइज का जो वर्कशीट है वो एंड होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने सारे क्वेश्चन बिना मेरी हेल्प के, बिना वीडियो को देखें, पॉज करके कर लिया, तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको कोई और चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करना। बाय। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।